नमस्कार, भारत जागरण में आपका स्वागत है। मानेसर में म्हारा देश म्हारी माटी पत्रिका के विशेषांक का विमोचन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा राष्ट्र हित विचारों की मासिक पत्रिका म्हारा देश म्हारी माटी प्रकाशित की जाती है। इस पत्रिका को पहले जागरण पत्रिका के नाम से जाना जाता था। इस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्र हित के उन विचारों को आम जनमानस तक पहुँचाया जाता है जिनसे युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना पैदा की जा सके व मानव निर्माण किया जा सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओलंपियन खिलाड़ी अखिल कुमार ने कहा कि देश में युवाओं के मार्गदर्शन की सख्त आवश्यकता है, इसलिए युवाओं को अच्छी संस्थाओं से व खेलों से जोड़ना चाहिए। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश देसवाल पूर्व कर्नल ने कहा कि देश में दो ही मंच देशभक्ति का कार्य कर रहे हैं, एक सेना व दूसरी आरएसएस। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान प्रताप विभाग संचालक ने कहा कि आज के इस कंप्यूटर युग में सोशल मीडिया, टीवी चैनल व तकनीकी पर आधारित संसाधनों का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, परंतु फिर भी प्रिंट मीडिया व पत्रिकाओं के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। अनिल कश्यप ने कहा कि देश हित सर्वोपरि है। इसी तर्ज पर म्हारा देश म्हारी माटी छपती है। इस विशेषांक में कोरोना काल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के स्वयंसेवकों द्वारा जो सेवा कार्य किए गए उनका वर्णन किया गया है। इस विशेषांक में मूल्यांकन किया गया है कि हमने क्या कार्य किए और क्या कार्य किए जा सकते थे। इस अवसर पर ब्रिजेश जी, जिला कार्यवाह चरत जी, शिवदत्त जी, दीपक जी, सुधीर मुदगल, जिला प्रचार विभाग, तरुण जी, सतबीर जी, मनोज भारद्वाज, नाहर चौहान, धीरज जी, पंकज जी, अजीत, नरेश, अनुराग जी व नरेश जी उपस्थित रहे। आज हम एक ऐसी पत्रिका का विमोचन करने आए हैं जिसे संघ की पत्रिका कहते हैं, संघ के विचारों की पत्रिका कहते हैं। लेकिन आज का ये कार्यक्रम केवल किसी एक पत्रिका का विमोचन नहीं है। आज का विमोचन भारत की सत्य सनातन उस संस्कृति का विमोचन है। ये भारत के उन श्रेष्ठ विचारों का विमोचन है। ये भारत की उस अनुकरणीय विचारधारा के विमोचन है जिसमें भारत कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पत्रिका में इस श्लोक का, जो हमारा सनातन श्लोक है, वो परिलक्षित होता है। कोरोना काल, वैश्विक महामारी, पूरा देश प्रभावित रहा और हम भी उससे प्रभावित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से दिन रात एक कर करके, किस तरह से अपने पूरे जीवन को समर्पित करते हुए इस कार्य किए हैं, वो इस पत्रिका में आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। जब आप ये पत्रिका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या किया और दूसरे लोगों ने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए था और दूसरे लोगों ने क्या किया। ये एक प्रेरक पत्रिका भी है कि हमें कितना करना चाहिए था इस महामारी के दौरान, हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या था और हमने कितना किया। हमने बहुत श्रेष्ठ भी किया होगा, हमसे कुछ छूट भी गया होगा। वो छूटा क्यों, किस कारण से छूटा, वो इस पत्रिका में आपको दिखाई देगा। ऐसे ऐसे अनुभव आपको इस पत्रिका में पढ़ने को मिलेंगे जो दिल की वेदना, जो हमारी संवेदना है, उसको हिला देगा कि कार्यकर्ताओं ने अभाव में, कम परिस्थितियों में भी, कम धन होने के बाद भी, विपरीत परिस्थितियों में भी किस तरह से लोगों की सेवा की, किस तरह से समाज के लोगों को अप्रत्यक्ष भाव के साथ उनकी सेवा की। मुझे ध्यान आता है कि जब हाईवे पर कुछ लोग जा रहे थे अपने घरों को, और जैसे ही स्वयंसेवकों को सूचना मिली कि कुछ लोग अपने घरों को छोड़ करके भूखे प्यासे नंगे वहां उस हाईवे पर जा रहे हैं, तो तावड़ू के कार्यकर्ताओं तुरंत वहां पहुंच करके उनको संसाधन उपलब्ध कराए, उनको खाने पीने की व्यवस्था कराई। जिसके पास जो सामान उपलब्ध था, किसी के घर में बिस्कुट था तो वो बिस्कुट ले गया, किसी के घर में डबल रोटी थी तो डबल रोटी ले गया, किसी के पास उस वक्त पानी उपलब्ध था वो पानी लेकर के चला गया। यानी जिसके हाथ में जो चीज लगी, कपड़ा हाथ लगा तो कपड़ा ले गया, जूते चप्पल हाथ लगे तो जूते चप्पल ले गया, यानी जिसको जो मिला वो लेके चला गया। वो भाव इस पत्रिका में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए इस पत्रिका को विशेषांक कहा गया है और इसका विमोचन हो गया है। ये मासिक पत्रिका है, हर महीने आती है संघ की। चूंकि इस बार कोरोना काल था, वो सेवा किस तरह से की, उन सब के अनुभव और कुछ ऐसे विषय
जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, उन विषयों पर हमारा कैसा चिंतन होना चाहिए, किस तरह से प्रबुद्ध जनों ने अपने विचार इसमें समावित किए हैं, वैसे विषय भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे। क्योंकि वर्तमान जो दौर है वो एक वैचारिक संघर्ष का दौर है। किस तरह से विचारधाराएं इस देश के लोगों को भ्रमित कर रही हैं, इस देश के लोगों को कुमार्ग पर चलाने का रास्ता दे रही हैं, किस तरह से भारत के जो सत्य सनातन विचार हैं उन विचारों को किस तरह से वो कुंठित कर रही हैं, उन विचारों को कुमार्ग पर ले जाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे दौर में जब वैचारिक संघर्ष चल रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसी पत्रिकाओं के माध्यम से समाज के अंदर श्रेष्ठ विचार पहुंचाने का कार्य करता है और ये पत्रिका उसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए संघ का उद्देश्य है कि ऐसी श्रेष्ठ विचारों वाली पत्र पत्रिकाएं हमारे घर घर तक पहुंचे, प्रत्येक गांव में पहुंचे, प्रत्येक कार्यकर्ता तक पहुंचे, ताकि वो पत्रिकाओं को पढ़ें और अपने विचार को परिपक्व करते हुए जो भारत के सनातन विचार हैं, जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं भारत की, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली या नर सेवा नारायण सेवा, अंततः हम कितने ही बड़े संगठन के कार्यकर्ता हैं, अंततः हमारा उद्देश्य यही है कि इस देश में कोई अभावग्रस्त ना रहे, कोई भी विपरीत परिस्थितियों में किसी के जीवन को कोई परेशानी ना हो। हम सब मिलकर के उन लोगों की सुख सुविधा बने, उनके साधन हम बने, उनके सहयोगी हम बने, उनके पूरक हम बने। इस उद्देश्य को लेकर के ये पत्रिका निकलती है। आज इसका विमोचन हुआ है। ये बहुत उत्साहवर्धक बातें हैं और ऐसे समाज के प्रबुद्ध लोग जो डीएसपी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो बैडमिंटन्स हैं, आज हमारे बीच में आए हैं, तो निश्चित रूप से जो हम कार्यकर्ता हैं हमारा मनोबल बढ़ेगा और समाज में कार्य करने के लिए हमें नई शक्ति मिलेगी, नया साधन हमको मिलेगा और हमारी रगों में एक नई चेतना जागृत होगी। इतना विश्वास लेते हुए मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूं। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।